तो बात होगी। सिर्फ केंद्र में आने दो, अगर बीजेपी के नेता को जेल कम पड़ जाएगी। अच्छा, इतनी जेल में शरत लगा लो, किसको नहीं आने दें जेल, मतलब सत्ता में किसकी मांग? केंद्र में आ जाओ और कोई, बस छुट्टी। अच्छा, फिर देखना है यूँ चलेगी। हाँ, ये भी चलो अंदर। और सबसे पहले कौन जाएगा पता है? कौन? मामा शिवराज सिंह चौहान आओ बेटा, लेखपाल भर्ती घोटाला और स्कूलों के घोटाला उनके। ये बोला है कि पार्टी कोई भी हो जो काम करेगी वो सत्ता में आएगी, चाहे कांग्रेस की हो और चाहे बीजेपी की हो, सीधी बात ये है। तो 10 नई दिल्ली में मैं इस वक्त खड़ा हूं और ये एरिया ग्रीन पार्क कहलाता है। ग्रीन पार्क में काफ़ी ऑटो वाले खड़े होते हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि माहौल क्या है और दिल्ली में किसका माहौल कर रहा है। तो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि वो मेरे साथ आए और थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? प्रदीप। किसका माहौल चल रहा है दिल्ली में? दिल्ली में केजरीवाल का। अच्छा, केजरीवाल क्यों? सही काम किया है, बढ़िया काम किया है। अच्छा, जैसे सही काम किया है। अच्छा, काम क्या क्या काम किए जैसे केजरीवाल ने? बहुत सारा काम किया और कैसा काम किया है, रोड सब कुछ बढ़िया किया है। क्या नाम है आपका? भैया रामकिशोर। रामकिशोर जी, किसका माहौल चल रहा है चुनाव में? भैया बहुत बढ़िया चल रहा है, सबका चल रहा है। किसका चल रहा है कुछ? हाँ भाई, हमने तो वोट दिया ही नहीं, अभी पता कैसे। नहीं, अभी ये वोट आएगा ना 25 तारीख को। अच्छा तो अच्छा, किसका माहौल है? अब देखो किसका चले, अब ऐसे क्या पता चलेगा। फिर भी किसे वोट देने की कोशिश? भाई वोट तो केजरीवाल को देंगे। केजरीवाल को हाँ? दोगे? ऐसे खुल के आप आए हो तो क्यों दोगे ये भी क्यों भैया, केजरीवाल फायदा कर रहे हैं ऑटो वाले। हाँ, क्या है? ऑटो चल रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, क्या किसका माहौल चल रहा है दिल्ली में? यहाँ तो केजरीवाल को वोट देना है। केजरीवाल को। केजरीवाल को क्यों देंगे वोट आप? भाई अच्छा काम किया है उसने, हॉस्पिटल देख लो, सड़क देख लो, और यूपी में जो लाइसेंस हम यूपी दे, लाइसेंस वहाँ 6,000 10,000 बनता है, यहाँ 2,000 में बनता है। अच्छा, और यूपी अगर दिल्ली ना हो तो यूपी के ना आदमी मर जाए बीमारी से। अच्छा, क्योंकि अभी जो मेडिकल कॉलेज खुली है ना एटा में, तो मेरा बच्चा था 8-10 साल का, तो वहाँ इलाज ही नहीं है। ये दिल्ली में 80% आदमी यूपी से दिल्ली में इलाज कराने आ रहे हैं, क्यों बढ़िया इलाज है ना, यहाँ एक से मांडेड आदमी है। यूपी तो बकवास है बाबा, कुछ नहीं, हॉस्पिटल तो कुत्ते मूत रहे। नाराज दिख रहे हैं आप बाबा से? हाँ बाबा। क्यों? हमारे यहाँ का राजू सांसद है ना, चाहे बीजेपी जीती है पर उसे हराना है। अच्छा, तो क्या माहौल किसका बन रहा है देश में? गठबंधन। गठबंधन का? क्या गठबंधन कहीं मजबूत दिखाई दे रहा है? क्यों नहीं दे रहा है? लोग तो कह रहे हैं ना नीति तय है ना नेता तय है। उनका कौन सा, बीजेपी का कौन सा नेता जीतते हैं? तो कह रहे मोदी जी के चेहरे पे। मोदी? हाँ, वो अपने मुँह से कहते हैं ना मोदी कौन कह रहा है? 400 पार के। कौन? वो 5 अपने ईवीएम से 6 ले आएंगे। अच्छा, ईवीएम से 6 ले आएंगे। अच्छा, और क्या है? मैं तो करवा दो बैलेट पेपर, तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं कहा है। अच्छा, अगर ईवीएम से 200 की पैसे 150 आ जाए। अच्छा, क्या नाम है आपका? देवेंद्र रावत। देवेंद्र जी, क्या माहौल लग रहा है दिल्ली में, किसकी सरकार आ सकती है? सब दिल्ली में नहीं, पूरे भारत में एक ही सरकार आनी है। किसकी? वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। आप अपना 400 पार। 400 पार हो पाएंगे? 400 पार काहे नहीं हो पाएंगे ये साहब? ऑटो वाले तो मना कर रहे हैं कि 400 पार, तो वो अपने क्या ईवीएम से कितने ले आए? अपनी ये जी बताओ भाई साहब, हाँ। आप भी पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, ये भी तो ठीक है, पढ़े लिखे हैं, नहीं है पता नहीं है। जहाँ भी ईवीएम बीजेपी की सरकार आती है, ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, और जहाँ कांग्रेस की या किसी और पार्टी की सरकार आ गई, तो वहाँ भी ईवीएम गड़बड़ नहीं होती है। पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में ईवीएम गड़बड़ नहीं हुई। चंडीगढ़ में मेयर चुरा लिया। मेयर चुनाव में देखो, सुनो भैया, चोर पार्टी है बीजेपी। राजनीति में क्या होता है वो आप नहीं बता सकते ना हम बता सकते। नेता है, उसके मन में क्या है आपको पता है क्या? लेकिन उनका कहने का मतलब यह है कि अगर इतनी ईमानदार पार्टी है बीजेपी, तो फिर मेयर चुनाव में, इतने छोटे चुनाव में उनको चोरी करने की क्या जरूरत पड़ा? चुनाव कोई भी हो, हाँ, चाहे सरपंची का हो, चाहे सरपंची का हो, और चाहे प्रधानमंत्री का हो चुनाव, राजनीति सब लोग करते हैं, ठीक है ना। आप भी अगर राजनीति होंगे ना, तो आप ये सोचेंगे कि ये पद हमें चाहिए। अच्छा, उसके लिए साम दाम दंड भेद कोई भी करना पड़े। हमारे यहाँ का राज्य सांसद है ना, भी उसका वीडियो है, बाबूजी मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। वो बहन जो डूब के मर जाए, विकास क्यों नहीं किया? तो वही तो कर रहे हैं ना, किसी की पोल खुलती है, किसी की नहीं खुलती। लेकिन विकास की बात कर रहे हैं वो। 400 पार अगर कर रहे हैं तो विकास नहीं होगा। आप अभी कहाँ से, दिल्ली में रहती ना, आप यूपी के हो, कभी घर गए? क्यों नहीं? कहाँ कैसे जाते हो? कैसे जाते हो?
बस से जाती हो, 10 की लगती बस में, बस में गड्ढे पड़ते। रोड टैक्स कितना है? अरे, रोड टैक्स कितना है? ये मोदी ने अपने घर से बनाया रोड टैक्स? प्राइवेट टेंडर दिए, अरे प्राइवेट टेंडर दिए हैं। हमारे यहाँ का है ना, सुनो सुनो 2014 से पहले सुनो भैया, रुको एक मिनट, 150 रुपए का टिकट था, आज 400 रुपए का है। तो आपको सुविधा मिलती है, सुविधा मिल तो क्यों मेट्रो चल रही, रोड टैक्स क्यों महंगा मेट्रो है? चल रही, कम करो ये महंगाई क्यों है? मेट्रो में बैठो, फ्री में तो बिठा लीजिए। अब ट्रेन में चले जाओ, बिना टिकट के चले जाओ, ट्रेन में पकड़ेगा तो ठीक, नहीं पकड़ेगा तो घर पहुंच जाओगे। देखो हर चीज के लिए लगता है, आपकी अगर आय बड़ी है तो आपको पैसा भी देना पड़ेगा। आप जो 5 रुपए लेते थे, 10 रुपए टैक्सी की लेते थे, आज 100 रुपए 50 रुपए लेते हो मन की। जब मन के लेते हो वो मनमोहन सिंह देते 35-30 सीएनजी, लेते थे। आज 90 कर दी और फिर भी तो फिर आप पैसा नहीं है, पड़ेगा। पैसा नहीं है, पैसा कहाँ गया? नई दिल्ली से रेट तो बढ़ाना पड़ेगा ना, जो 90 रुपए अब दे के तो अपने घर से नहीं देंगे ना। 90 रुपए नहीं, बात नई दिल्ली से मैं स्टेशन से आया यहीं तक, कितना रुपए लिया? 300 रुपए लिया मेरे से। अच्छा मैम, आप किधर हैं? नहीं सर, आप किधर हैं? आप किधर हैं? हम इन चक्करों में पड़ते नहीं हैं। आपका क्या केस, कौन आना चाहिए सत्ता में? हम तो बीजेपी को दिए सर, बीजेपी ही आएगी। पंडित जी नहीं है, सुनो। अच्छा रावत जी, ये बताइए, मतलब जो आप कह रहे हैं 400 पार का नारा लग रहा है, तो 400 पार किस बुनियाद पे 400 पार होगा? भाई जब आप देखो ना, विकास देखो ना, मैं जहाँ का हूँ वहाँ पे कभी तो लाइट नहीं थी, एमपी का हूँ मैं, ठीक है, यहाँ का नहीं हूँ, एमपी का हूँ मैं। पर जहाँ मेरे यहाँ पहले ये थी कि रोड पे चलती थी ना, तो गड्ढे इतने इतने होते थे, अब नहीं है। अब गड्ढे नहीं है, अब गड्ढों सड़क पे, गड्ढों में सड़क देखनी पड़ती थी, अब सड़कों में गड्ढे देखने पड़ते कि कहाँ है। अच्छा, हाँ जी, स्थिति। मध्य प्रदेश हाईवे बन गए हैं, नेशनल हाईवे बन गए हैं, पहले रोड नहीं थे, वहाँ लाइट नहीं थी, लाइट आती थी 24 घंटे में से 8 घंटे 10 घंटे, आज 24 घंटे लाइट आती है। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? पहले लाइट ही नहीं थी, भूखे मर रहे थे, लाइट लेके दोबारा घर लेके आए। पर बाहर 24 घंटे में तो 6 घंटे 8 घंटे। अब कहाँ लाइट आ रही है? अब लाइट कहाँ आ रही है? लाइट कहाँ आ रही है? तुम कहाँ के हो? एक मिनट, कहाँ के हो तुम? हम एमपी के हैं। एमपी के? यूपी में जाके गए हो कभी? गए हम। कब 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 कब? यूपी की है। मैं अभी है ना, अभी जाती है लाइट 24। अभी यूपी से मैं आ रहा हूँ, मेरे गाँव में एटा में, वहाँ लाइट है सवेरे मॉर्निंग में चलेगी 5-7 बजे, उसके बाद 4 बजे फिर आएगी। वो दोपहर को नहीं आ रही लाइट, लाइट है ही नहीं। ये तो जी आप लोग बताओ ना, सरकार तो बताते रहे आप। वो ये अपने मन की बात बोल रहे हो, तुम अपने मन की बात बोल रहे हो। नहीं, हम अब खुद बताया ना, आप एमपी जाओ कहीं भी, एमपी में धूल के ढोल नहीं यार, फिर वैसी सब बातें करते हो। धूल की ढोल ढोलाने क्या कहलाता है पता है आपको? अच्छा एक बात बताइए, जैसे बीजेपी का नारा 400 पार का, वैसे ही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने आपके लिए काम किया है तो फिर आप जो है हमें वोट देना, और अगर नहीं किया तो मत देना। ऐसे ये और बाकी पार्टियां क्यों नहीं कह पा रही हैं? यहाँ तो जैसे ये अरविंद के केजरीवाल जी ने जो काम किया है, चोट पे नहीं जैसे सुनो, ये आम आदमी पार्टी बोल पाती है, ऐसे ये बाकी पार्टियां क्यों नहीं बोल पा रही हैं? क्योंकि काम ही नहीं किया ना, काम ही नहीं किया यार। मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं करता मैं, पार्टी जो काम करेगी वोट उसको मिलेगा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई अदरवाइज पार्टी हो। हमारे यहाँ 2 पार्टी चलती है सिर्फ मध्य प्रदेश में, कांग्रेस और भाजपा। जो काम करेगी वोट उसको मिलता है। 20 साल से हमारे यहाँ भाजपा परमानेंट है। मामा शिवराज सिंह के चौहान तो अब नहीं है। शिवराज सिंह अब कहाँ है? लेखपाल घोटाला में कितने भर्ती हुई, कितने घोटाला हुआ पता कौन है? वो नहीं याद, उसके घोटाला कितने किया? परीक्षा की बात कर रहे हैं ना, उसमें लेखपाल भर्ती घोटाले में कितने, कौन गया? कौन गया? हमारे शिवराज सिंह। कब गया जेल? तो पूछा तुम क्या घोटाला हुआ? घोटाला बीजेपी जांच नहीं करा रही, जेल चले जाए। स्कूलों की हालत देखो, स्कूलों की हालत देखो। केजरीवाल जी है, हाँ। अब वो जगह ने जो किया हो नहीं किया हो हमें नहीं पता। अरे यार रुको, अभी कुछ ना कुछ तो बात होगी। सिर्फ केंद्र में आने दो, अगर बीजेपी के नेता को जेल कम पड़ जाएगी। अच्छा, इतनी जेल में शरत लगा लो। किसको नहीं आने दें जेल, मतलब सत्ता में किसकी मांग? केंद्र में आ जाओ और कोई, बस छुट्टी। अच्छा, फिर देखना है यूँ चलेगी। हाँ, ये भी चलो अंदर। और सबसे पहले कौन जाएगा पता है? कौन? मामा शिवराज सिंह चौहान। आओ बेटा, लेखपाल भर्ती घोटाला और स्कूलों के घोटाला उनके। अच्छा, मतलब कि आपका कहना कि परीक्षाओं पर घोटाला और शराब घोटाला हुआ तो फिर अरविंद केजरीवाल फिर ईडी के बाद सबूत क्यों नहीं मिल रहा? कोई ऐसा है, क्या सबूत मिला? क्या सबूत मिला? जिनके घर में ये तो बताओ, क्या सबूत मिला? अच्छा, हिंदू संगठन की बात कर दी आपने ना, अभी बोला जैसे अभी क्या तो क्या कह रहे हैं हिंदू संगठन के बारे में? हिंदू संगठन की क्या बात बोली बता? अभी तो बोला हिंदू संगठन, क्या बोला? हिंदू की नहीं बोला मैंने ये बोला है कि पार्टी कोई भी हो जो काम करेगी वो सत्ता में आएगी, चाहे कांग्रेस की हो और चाहे बीजेपी की हो। सीधी बात ये है। तो 10 साल में काम हुआ है। क्या नाम है भाई साहब आपका? अफसर अली।
अफसर अली जी क्या लगता है? क्या लगेगा भाई जो सही काम करे। अरे घुसपैठ की बात छोड़ो ना भाई साहब, जो केंद्र में सही काम करेगी उसी को वोट मिलेंगे। अच्छा, सही बात बता। कौन काम कर रही है? अब कौन काम कर रहा है, कोई कर रहा है नहीं कर रहा है वो तो बात की बात है। जो काम सही करेंगे उसके बाद वोट मिलेंगे। कौन कर रही है काम, वही तो जानना चाह रहे हैं। अभी कौन काम कर रहा है? अभी तो सत्ता में जो है उसी का है भाई। अभी तो सत्ता में जो है उसी का काम चल रहा है। हाँ बस। अच्छा, क्या नाम है आपका? मैं क्या बता सकता हूँ भाई साहब, मैं तो छोटा मोटा। अरे क्या ये इतने बड़े बड़े हैं, अरे यही सुन बता तो भाई। भाई 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 ये भाई बताइए, मैं अरे नहीं, अरे सुनो तो अरे मैं ये जानते ही नहीं हूँ। अरे क्या नहीं, चलिए ठीक है कोई नहीं, नाम तो बता दो अपना। तुम्हारे नाम पे कौन सी FIR हो रही है? नाम तो मनोज है मेरा। मनोज जी? हाँ तो जी। भाग क्यों रहे हो? डर किसका? मैं कभी इलेक्शन के बारे में जानते ही नहीं, मैं क्या बता दूँ आपको। अच्छा, महंगाई है देश में? है मैं इलेक्शन का पूछ ही नहीं रहे, महंगाई है देश में? आदमी एक बच्चा पैदा करना चाहिए, वो 17 बच्चे पैदा कर रहा है। जमीन थोड़ी बढ़ रही है उसके लिए, जमीन तो कम बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ेगी नहीं। किसके 17 बच्चे हैं? क्यों? किसके 17 बच्चे तो इसे पहले पीछे करो, मैं बात बता रहा हाँ, हूँ। पीछे करो और पीछे करो। अब जमीन कैसे बढ़ जाएगी? आपके कितने बच्चे हैं? मेरे तो एक भी नहीं है। अब बात आ गई ना वही भाई, आपके होने के बावजूद भी आपने मना कर दिया। नहीं, मेरा तो अभी एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। अब आदमी बढ़ा रहा है संख्या तो जमीन तो कम पड़ेगी। तुम्हारे मेरा तो अभी आधा ही है। आधा ही? हाँ, वो चल भी नहीं पाता अभी। हाँ। तो महंगाई कैसे मतलब कम हो एक जाएगी है आप ना, वो बताओ। आधा नहीं है, वो आधा एक ही है अभी। हाँ। उसका ना अभी बोर्ड बना है, ना उसका एडमिशन हुआ है, ना पैदा कुछ तो हो है। गया, दुनिया में तो आ गया। दुनिया में अभी कहाँ आया हुआ है? बर्थ सर्टिफिकेट अभी तो वो चला भी नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट बन गया? अभी वो नीचे नहीं आया है बर्थ अभी। सर्टिफिकेट बन गया? अभी कैसे बन गया? मतलब अभी वो जन्म ही नहीं लिया वो। दुनिया में नहीं। अच्छा, ऐसा कहो ना कि अभी दुनिया में तो नहीं। इसको तो पीछे करो, सुनाई तो दे रही होगी। आवाज तो इसमें रिकॉर्ड होगी। इसको तो पीछे करो, आवाज तो इसमें आएगी। अब बताओ। तो मतलब आपको जो बताया गया कि 17 बच्चे पैदा करते हैं, कौन कर रहे हैं 17 बच्चे? बहुत कर रहे हैं, जिसके पास पावर है वो कर रहे हैं। 17 बच्चे पैदा करने वाला वो शख्स कौन है? शख्स? हाँ। शख्स तो काफी सारे जने हैं। आप चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। किसके हैं? 3 शादियाँ हो रही हैं। किसी के 2 बच्चे हैं, उसने छोड़ दिया। किसी के 3 फिर हो गए। कितने हो गए? 5 हो गए। अब ऐसी दूसरा भी हो गया। ऐसी नाम मैंने बता आपसे दिए पहले ही जिनको बोल दिया, जानते हैं। मैं बोल नहीं सकता, मैं पढ़ा लिखा इतना हो नहीं तो मैं आपको नाम बता दूं। उन लोगों के नाम तो बताओ जिनके 17 बच्चे होते मैं हैं। नाम नहीं जानता। अच्छा, चल, जनसंख्या वृद्धि पर आपने जब आप थोड़ा बहुत तो जब आप इतनी बड़ी बात कह सकते हैं तो जनसंख्या के बारे में कभी जानने की कोशिश करी है? देश में आबादी किसकी ज्यादा है? आबादी तो लेडीजों की बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। अच्छा और क्या, आदमी पैदल चल रहा है, लेडीज मेट्रो उसमें जा रही है, AC में आराम से। अच्छा, और क्या। मतलब आपने देखिए जनसंख्या वृद्धि, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं? कितना पढ़े लिखे हैं आप? मैं नहीं पढ़ा लिखा हूँ। बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। अखबार पढ़ लेते हैं? पढ़ लेता हूँ, देख लेता हूँ, उसको रख देता हूँ। पढ़ लेते हैं। तो ऐसे ही जो है ना जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ना, 17 बच्चे किसके हैं किसके नहीं हैं वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा तो शायद आपको फिर कहीं और पहुंच जाओगे। ये जो है ये दिल्ली की जनता है जो लगातार बता रही है, और कुछ हम एक ऐसे पर्टिकुलर प्लेस पर थे जहां पर लोगों का आगमन होता रहता है और ऑटो वालों की बेबाकी की राय और बीच में कुछ लोगों ने अपने भी वक्तव्य रखे। पार्टी का चुनाव कौन करेगा? वो जनता करेगी। जनता वोट देगी और फिर सत्ता में जो भी सरकार आएगी वो 4 जून को आपको और हमें पता चल जाएगा। लेकिन देखना यह है कि दिल्ली की जो जनता है वो बेबाक अभी तक केजरीवाल के साथ ज़्यादा नज़र आ रही है। तो ये तो 25 मई के जो चुनाव वोटिंग होगी उसमें कुछ आंकड़े पता चल जाएंगे और 4 जून को रिजल्ट साफ हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर के जो है कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए कि दिल्ली की जनता क्या सही बोल रही है।